हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। हम इस वीडियो में सेल एंट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे जो बहुत ज़्यादा थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ये वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। ये आपके सेल एंट्री के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये पोर्टल के बारे में बता दूँ। उससे पहले बता दूँ कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। हमको बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और हमारे इंस्टाग्राम में भी हमको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि हमको पूछा जा रहा था कि जो हमको सेल एंट्री करना है वो पूरे मंथ का एक साथ मिला के प्लस करके उसको मंथ के एंडिंग में एक साथ डाल देंगे तो चलेगा क्या, या उसको कैसे डाला जाता है। हमको ये हम पहले भी सेल में बता चुके हैं हमारे सेल वाली वीडियो में कि आप ये जो पोर्टल है वो डेली सेल का है। मैं एक बार और बता दूँ, हाँ, ये जो हमारा पोर्टल है SCM एक्साइज महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये 2019 में पोर्टल आया था जिसमें कुछ शॉप वालों ने इसमें सेल ऑलरेडी डाल चुके हैं 2019 से अभी तक कंटिन्यू डाल रहे हैं, और कुछ ने थोड़ा बहुत डाले 6 महीना साल भर और फिर बंद कर दिए, और कुछ कुछ शॉप वालों ने कभी डाले नहीं क्योंकि उनकी नई दुकानें खुली है। तो ये जो पोर्टल है ये डेली सेल से रिलेटेड है। जैसे हमारा मैनुअल रजिस्टर होता है जिसमें हम डेली हमारा ब्रांड वाइज सेल डालते हैं, ये बिल्कुल सेम है। बस इतना ही कि मैनुअल हम हमारे हाथ से भरते हैं, उसमें कुछ कम हुआ ज़्यादा हुआ हम वाइटनर लगा के 2 दिन बाद 4 दिन बाद भी इसको ठीक कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये रजिस्टर ऑनलाइन है। जो हमारे बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं वो ये रजिस्टर को कभी भी देख सकते हैं और इसको वेरीफाइड करते हैं, और एक बार वेरीफाइड हो गया तो फिर ये चेंज नहीं होता। दोनों रजिस्टर में इतना ही फ़र्क है। बाकी ये भी डेली ही सेल के लिए है। आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि आप इसमें मंथली ही डाल दोगे। अब जैसे नोटिफिकेशन जिस हिसाब से आया है आपको 8 महीने 9 महीने का अगर सेल डालना है तो आप हर महीने का टोटल टोटल डाल दोगे, हो जाएगा। वैसा ये रजिस्टर नहीं है। मैं ये एकदम साफ साफ क्लियर बोल बता रहा हूँ आप सबको कि ये पोर्टल डेली सेल के हिसाब से है। इसमें आपको डेली सेल ही डालना पड़ेगा। आप 1 से 30 तारीख तक का सेल पूरा कैलकुलेट कर लोगे और फिर 30 तारीख में चला दोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपकी काउंटिंग सही हो जाएगी पर आपका रजिस्टर पूरा बिगड़ जाएगा। क्यों बिगड़ेगा मैं वो भी आपको बताता हूँ, तो वीडियो को एकदम आखिर तक देखिए। तो ये पोर्टल जैसे कि मैं बताया सेल एंट्री डेली के लिए है। आप चाहो तो आप जब हम सेल डालने के लिए ट्रांजेक्शन एंट्री में जाते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है सेल एंट्री डेली बेसिस। तो ये पोर्टल बना ही सेल एंट्री डेली के लिए है। आप अगर 1 से 30 तक सेल डालोगे तो उसमें एक ही दिन का सेल जाएगा। अगर आप टोटल करके कोई भी एक दिन में सेल डालोगे तो एक ही दिन का सेल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अभी आप सबको पता है कि हमारे पास में ब्रांड रजिस्टर के साथ में हम मंथली स्टॉक्स देते हैं, और साथ में हमारे पास एक चटाई रहती है जिसमें टोटल टोटल हमारा सेल या रिसीव्ड जो भी है हम भरते जाते हैं। अभी आप इसमें रिसीव भी चेक करोगे तो जैसे यहाँ पे हम रिसीव चेक करेंगे डेट सिलेक्ट करके, तो आप देखोगे कि डेट वाइज रिसिव्ड आई हुई है। ये सोचने वाली बात है कि जब हर डेट के हिसाब से रिसिव्ड माल हमने लिए है तो हम कोई भी एक दिन सेलेक्ट करके सेल कैसे डालेंगे। उसके बाद जब हम यहाँ पे हमारे एक्साइज का जो रजिस्टर रहता है इसमें जाते हैं, इसमें हम कोई भी मंथ का अगर सेल निकालते हैं, 1 अप्रैल ही ले लेते हैं हम सीधा सीधा, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, और हम हमारी चटाई को ओपन करेंगे। यहाँ पे एक पूरी चटाई ओपन होती है। ये हमारे पास मैनुअल में भी है ये रजिस्टर चटाई का, जिसमें रिसीव्ड रहता है, सोल्ड का कॉलम रहता है, और आप आखिरी कॉलम देखोगे तो क्लोजिंग बैलेंस का रहता है। यानी कि रिसीव्ड रहता है, फिर सोल्ड रहता है यहाँ पे, और फिर क्लोजिंग बैलेंस रहता है। और यहाँ पे आपकी दोनों साइड में डेट्स लिखी रहती है, राइट साइड की एंडिंग में भी और लेफ्ट साइड की स्टार्टिंग में भी, दोनों साइड में डेट्स रहती है। ये ऐसी हमारे पास चटाई होती है, सबको पता है। तब जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे अभी कि यहाँ रिसीव में जो जो दिन टीपी आई है वो दिन का माल रिसीव्ड हुआ है, वो तारीख पे पर्टिकुलर, और सेम तारीख में सेल भी गया हुआ है। हर दिन का एक अपना सेल गया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे 18 तारीख और 19 तारीख 2 दिन सेल नहीं डला है। मतलब यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि 2 दिन दुकान बंद थी। समझ रहे हैं आप, 2 दिन दुकान बंद थी, सेल नहीं डला है मतलब 2 दिन दुकान बंद थी। अगर आप मान के चलिए कि
ये पूरे दिन का सेल आप कैलकुलेट करते हैं और किसी एक दिन में जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगे तो आप ये एक रजिस्टर देखिए, ये भी चटाई ही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि दिन डेट्स के हिसाब से रिसीव्ड माल लिया गया है। जैसे 7 तारीख में लिया गया, 13 तारीख में लिया गया, 12 में लिया, 14 में लिया, सब में रिसीव्ड माल ले लिया है। पर जब सेल डालने की बारी आई तो क्या किए इनने, ये पूरा माल को कैलकुलेट कर लिए, जितना भी स्टॉक था जो सेल हुआ है, और उसको एक ही दिन 30 तारीख में डाल दिए टोटल करके, है ना। तो अभी इसमें क्या शो हो रहा है आपका, हर दिन में अगर हम यहाँ क्लोजिंग देखेंगे, ये 1 तारीख की आपकी ओपनिंग है ऊपर वाली, और फिर 1 तारीख की क्लोजिंग है। जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, फिर जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग है। ये सेम 29 तारीख तक हुआ, जो माल आया है वो जुड़ते गया और क्लोजिंग होती गई। मतलब रजिस्टर क्या बोलता है कि 1 तारीख से 29 तारीख, जो ये 29 दिन थे, ये 29 दिन में आपने आपकी दुकान को बंद रखे, या फिर आपने दुकान खोले, आपने सिर्फ आपका माल रिसीव किए हो जो भी आपको ट्रेडर से आया है, और आपका सेलिंग कुछ भी नहीं हुआ। रिकॉर्ड्स ये बोलते हैं। अभी हमारे ऊपर कोई भी आगे चल के अगर कोई दुर्घटना होती है, भगवान ना करे हो, पर बाई चांस अगर होती है तो क्या होगा, रिकॉर्ड देखे जाते हैं। और रिकॉर्ड अभी क्या बता रहा है कि 29 दिन आपने कुछ भी धंधा नहीं किए, है ना। तो हो सकता है आपका, कोई भी आप ले लीजिए गवर्नमेंट रिलेटेड चीज़ें, तो 29 दिन में आपका कोई भी सेल शो नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, ये आपने 30 दिन में माल बेचे, तो एक ही दिन आपका धंधा हुआ और एक दिन में आपने इतना माल बेच दिए। तो आप खुद अपना दिमाग लगाइए थोड़ा सा, एक दिन में इतना माल कैसे बिकेगा। तो जब ऑन रिकॉर्ड्स बात होती है तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। और वैसे भी ये जो पोर्टल है ये है ही नहीं आप मंथली सेल डालो। आपको ये पोर्टल में क्या करना है, सिर्फ आपको रिसीव्ड एंट्री लेना है। आपको जो माल आवक है और जावक है, दो ही चीज़ करना है। आपको रिसीव्ड लेना है और दूसरा आपको सेल डालना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपका जो मंथली स्टेटमेंट है, या आपका ये डेट वाइज डिटेल है, जो हम चटाई बोलते हैं, ये सब जो भी है ये ऑटोमेटिक जनरेटेड रहता है। आप जैसा रिसीव्ड लोगे, जैसा सेल डालोगे, उसके हिसाब से ये ऑटो जनरेटेड रहता है। तो आप थोड़ा सोचिए कि आपको ऐसा रजिस्टर भरना है जो ऑफ रिकॉर्ड चले, क्योंकि ये रजिस्टर आपका जो मैनुअल रजिस्टर है उसके साथ मैच नहीं होगा। आप मैनुअल रजिस्टर में रोज सेल डाले हो और यहाँ पे आप सिंगल डे सेल डाल रहे हो, तो आपका रजिस्टर मैच कैसे होगा। अगर यहाँ पे कुछ भी सेल नहीं है तो मैनुअल में भी सेल नहीं होना, और अगर मैनुअल में सेल है तो यहाँ पे भी सेल होना। ये सिंपल लॉजिक की बात है। अगर आप खोल के देखोगे तो ये लॉजिक की बात है। तो आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको आपकी दुकान का रिकॉर्ड कैसा रखना है। आप चाहो तो ऐसा रिकॉर्ड रख सकते हो एकदम क्लीन, या फिर आप ऐसा रिकॉर्ड रख सकते हो जिसमें आगे चल के आपके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है आपकी दुकान के ऊपर। तो ये आप डिसाइड करिए। और जो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि कमेंट में, या मेरे को इंस्टाग्राम में जो लोग बता रहे हैं कि भैया 8 महीने का रिकॉर्ड है, 255 दिन 270 दिन का सेल डालना है, बहुत टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है। तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो भैया फिर धंधा ही क्यों कर रहे हैं आप। सिंपल लॉजिक की बात है, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा ना। और इतना कुछ टाइम नहीं लगने वाला इसको, क्योंकि आप मैनुअल रजिस्टर तो भरते ही हो। मैनुअल रजिस्टर को देख के इसको भरना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेगा, 4 से 5 दिन मेरा अंदाजन आपको लगना चाहिए। आप बिगिनर भी हो, आप वीडियो देख के भी भर रहे हो, तो 4 दिन से 5 दिन के अंदर आप आराम से 8 महीने का सेल डाल सकते हो या 9 महीने का सेल डाल सकते हो। तो सोचने, और आप एक्चुअली आप लोग सोच के टाइम बर्बाद कर रहे हो कि कैसा करना है, कैसा करना है, मंथली डाले कि डेली डाले। मैं पहले दिन भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि इसमें मंथली सेल डलता ही नहीं है, तो सोचने की काम ही नहीं है। मंथली सेल डालना है तो फिर वही ऑप्शन है ऐसा कि आप पूरे महीने का कैलकुलेट करके आखिरी दिन डाल दो, पर फिर पूरे महीने में आपकी दुकान बंद दिखेंगी, जिससे आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है ये बिगड़ जाएगा। ऑनलाइन रिकॉर्ड कितने अधिकारी लोग देख रहे हैं अपने को भी नहीं पता। तो आप सोचिए कि आपको आपका रिकॉर्ड बिगाड़ना है, कि आपको अच्छे से आपका रजिस्टर रखना है ऐसे मेंटेन रिकॉर्ड के साथ में, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। आप, क्योंकि दुकान आपकी है, आप दुकान के मालिक है, तो आपको खुद को ये बात समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि आपको आपकी दुकान का रिकॉर्ड कैसे रखना है।
मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे कि उनको बहुत डाउट है ये सब चीज़ों में, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि एक्चुअली जो पोर्टल है वो डेली बेसिस पे है और ये 2019 से पोर्टल है, आज से नहीं है। जो पुराने लोग हैं उनको पता है ये बात, नए को शायद जानकारी नहीं है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ एक बार और। ये डेली बेसिस पे है, आपको इसमें डेली सेल ही डालना पड़ेगा जो कि ऑन रिकॉर्ड चलेगा। तो आगे आप लोगों की इच्छा, आपका दुकान आपकी है, रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, तो आप देखिए। बाकी सेल कैसे भरना है इसका हमने ऑलरेडी वीडियो डाले, उस पर कोई डाउट्स है तो आप हमको कमेंट्स पे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेंगी आपके डाउट्स क्लियर करने की, और बनते तक अगर कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो डाउट्स के ऊपर आपको वीडियो बना के दे या कुछ तो भी तरीका एक निकाले जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो और आप लोगों को मदद मिले। थैंक यू। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसमें आपको आपका ब्रांड्स, जैसे हम 1 महीने का सेल डाल देते हैं तो उसके बाद हमारे ब्रांड्स हम चेक कैसे करें, सेल जाने के बाद में कितना बचा है नहीं बचा है, या फिर हम उसकी एक्सेल फाइल कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बचे हुए माल की, मंथली स्टेटमेंट्स कैसे निकाल सकते हैं, ब्रांड का स्टॉक्स कैसे देख सकते हैं, ये सब की भी वीडियो सामने धीरे धीरे आएंगी, आपको सब चीज़ की जानकारी मिलेगी। तो आपके जानकारी मिस ना हो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपके और भी कोई भाई बंधु होंगे जो लिक्वियर शॉप से रिलेटेड होंगे तो आप उनको चैनल की लिंक शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये सब चीज़ों की जानकारी मिले।